देखो बच्चों, आप लोगों को जो है बीजीय व्यंजक में आप लोगों को कुछ हम क्वेश्चन कुछ भूमिका बताए थे। उसी में आज हम लोग समान पद पढ़ेंगे। समान पद, समान पद, इसको लाइक टर्म कहते हैं। लाइक टर्म, समान पद। वैसे बीजीय पद जिनके चर संख्याएं समान हो तथा उनके घात भी समान हो, वे समान पद कहलाते हैं। वैसे बीजीय पद जिनके चर संख्या समान हो तथा उनके घात भी समान, उनके घात भी समान हो, बीजीय पद कहलाते हैं। बीजीय पद कहलाते हैं। जैसे एक बीजीय व्यंजक है, उसको हम देखेंगे 2x² y प्लस 6x²। इन दोनों को जरा हम देखेंगे। इस बीजीय व्यंजक में दो ठो पद है, एक पद यहाँ पर है, एक पद यहाँ पर। पद के बारे में तो आपको समझा चुके हैं, पद क्या है उसके बारे में समझाएंगे। अब समान पद और असमान के बाद में पद के बारे में समझाना है। तो ये दोनों पद समान है कैसे? यहाँ पर जो अचल संख्या है वह समान हो असमान हो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर दोनों चल संख्या अचल संख्या को देखेंगे, दोनों असमान, तो इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। लेकिन जो चर संख्या है वह समान होना चाहिए और उसका घात भी समान होना चाहिए। तो चर संख्या x है, इसमें भी चर संख्या x है, इसका घात 2 है, इसमें भी घात 2 है। इस तरह से चर संख्या समान हुए और उनके घात भी समान हो गए। अब देखिए y चर संख्या इसमें भी है और y चर संख्या इसमें है, और y का घात यहाँ 1 चुका है तो y का घात यहाँ भी 1 चुका है। इस तरह से इन दोनों पदों में तुलना करने पर हम क्या पाए कि दोनों पद का चर संख्या भी समान है और उनके घात भी समान है। इसलिए 2x² y तथा 6x² y समान पद है। उसी चीज को यहां लिखे, वैसे बीजीय पद जिनके चर संख्या समान हो तथा उनके घात भी समान हो, बीजीय पद कहलाते हैं, समान पद कहलाते हैं। बीजीय पद नहीं, समान हो समान पद कहलाते हैं, समान पद कहलाते हैं। अब चलिए असमान पद, असमान पद, अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म। वैसे बीजीय पद जिनके चर संख्या असमान हो, परिभाषा सेम होगा लेकिन यहां और लगा देंगे और यहां भी उनके घात भी असमान हो, बाकी सब कुछ वही रहेगा। लिखेंगे वैसे बीजीय पद जिनके चर संख्या समान नहीं हो तथा उनके घात भी समान नहीं हो तथा उनके
घात भी समान नहीं हो, असमान पद कहलाते हैं। असमान पद कहलाते हैं। जैसे 6x² y प्लस 7xy²। इन दोनों पदों को जरा हम तुलना करें। ये दोनों पद जो है समान पद है और या असमान पद है। तो हम समान पद चुनाव करने के लिए या असमान पद चुनाव करने के लिए यहाँ पर जो अचर संख्या है इसको हम तुलना नहीं करते हैं। ये अचर संख्या में कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं। जो चर संख्या है अंग्रेजी का अक्षर है उसकी तुलना करते हैं। तो यहाँ भी x है, इसमें भी x है। अक्षर तो समान है लेकिन इसका घात 2 है और इसका घात 1 है। तो चर संख्या समान है लेकिन उनके घात समान नहीं। उसी तरह से यहां देखिए y यहां भी है, y यहां भी है, लेकिन इनके घात को जरा देखिए। इसका घात 1 है, इसका घात 2 है। इस तरह से दोनों पदों में चर संख्या समान है लेकिन उनके घात समान नहीं है, इसलिए ये दोनों असमान पद हैं। उसी तरह से हम 3xy प्लस 7yz को हम देखें, yz को देखें। इस पद में चर संख्या x है और y है। इसमें x है लेकिन इस पद में x नहीं। तो दोनों पद में जो है x नहीं है, एगो में है एगो में नहीं है, इसलिए असमान है। यहां y है, यहां भी y है, लेकिन इस पद में z है लेकिन इसमें z नहीं। यानी जो जो अंग्रेजी का अक्षर इसमें होना चाहिए वही वही अंग्रेजी का अक्षर इसमें होना चाहिए, और जो जो घात इसमें होना चाहिए वही अंग्रेजी के अक्षर का घात इसमें भी होना चाहिए। यानी अक्षर भी समान होना चाहिए और समान अक्षर वाला का घात भी समान होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों पद समान। अब देखिए व्यंजक जो है एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, चतुष्पदीय और बहुपदीय भी होते हैं। एक पदी व्यंजक किसको कहते हैं? एक पदी व्यंजक, एक पदी व्यंजक किसे कहते हैं? जिस बीजीय व्यंजक में मात्र एक पद हो उसे एक पदीय व्यंजक कहते हैं। जिस बीजीय व्यंजक में मात्र एक ही पद हो, एक ही पद हो उसे एक पदी व्यंजक कहते हैं। एक पदी व्यंजक कहते हैं। जैसे 5, अगर केवल हम 5 लिख देते हैं तो यह भी बीजीय व्यंजक है और एक पदी बीजीय व्यंजक। 7xy यह भी एक पदी बीजीय व्यंजक है। 2x² यह भी एक पदीय व्यंजक है। -3xy z² यह भी एक पदीय व्यंजक है। इस तरह से अगर हम पदों को लिखते हैं कॉमा देकर के अलग अलग, एक पद जो है एक दूसरे से जुड़े नहीं है क्योंकि कॉमा जो है इन्हें अलग करता है, इसलिए ये सब एक पदीय व्यंजक है। अब देखिए द्विपदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक, व्यंजक द्विपदी व्यंजक किसे कहते हैं? तो जिस बीजीय व्यंजक में 2 पद हो उसे हम द्विपदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। जिस बीजीय व्यंजक में 2 पद हो, द्विपदी
व्यंजक कहलाता है। जैसे x² - 2 यह द्विपदी व्यंजक है। 3x² y प्लस 7xz द्विपदी व्यंजक है। इसमें दो ठो पद जो है जुड़ा हुआ है, इसमें भी दो ठो पद जो है जुड़ा हुआ है माइनस के साथ। इस तरह से अगर पद दिया गया हो तो उसे हम द्विपदी व्यंजक कहते हैं। उसी तरह से त्रिपदी व्यंजक होता है। त्रिपदी व्यंजक जिस बीजीय व्यंजक में तीन पद हो उसे त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। अब तो आप समझ गए। उसी तरह से जिस बीजीय व्यंजक में 4 ठो पद हो चतुर्थ पदीय बीजीय व्यंजक कहलाता है। और 4 से अधिक हो तो उसको हम बहुपदीय बीजीय व्यंजक कहते हैं, यानी बहुत अधिक पद वाले बहुपदीय व्यंजक है। चलिए अब देखते हैं हम आगे बहुपद हम किसे कहते हैं। आपको जो है यह चीज 9th में भी मिलेगा। बहुपद जो है बताने के लिए कुछ बीजीय व्यंजक दिए रहेंगे और उसमें छांटना होगा कि कौन कौन बहुपद है। तो आप बहुपद के बारे में जाने रहेंगे तब ना उसे छांट सकते हैं। तो बहुपद को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और बहुपद किसे कहते हैं उसकी पहचान और उसकी परिभाषा आपको बताने जा रहे हैं। वैसे बीजीय व्यंजक, वैसे बीजीय व्यंजक जिसका प्रत्येक पद है, वैसे बीजीय व्यंजक जिसका प्रत्येक पद का घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। अब देखिए इसमें हम जो लिखे हैं बीजीय व्यंजक जिसका प्रत्येक पद का घात एक पूर्ण संख्या उसे बहुपद कहते हैं। जैसे हम आपको हम 5 लिख दें तो क्या यह बहुपद है? हाँ, यह बहुपद है। इसमें चर संख्या का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन इसको हम 5x⁻0 लिख सकते हैं। इसको हम 5y⁻0 लिख सकते हैं। इसे हम 5z⁻0 लिख सकते हैं। यानी किसी भी अंग्रेजी के अक्षर के साथ उसका पावर हम 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पावर जो 0 है, 0 वह क्या है? एक पूर्ण संख्या। आपको पहले हम बता चुके हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। गिनती की संख्या में हम 0 शामिल कर देते हैं, वह पूर्ण संख्या है। गिनती की संख्या ही नहीं या प्राकृत संख्या ही नहीं जो अनंत तक जाता है, इसमें हम 0 शामिल कर देंगे तो यह एक पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो इस पूर्ण संख्या में से कोई एक पावर होना चाहिए, वह बहुपद हो जाएगा। तो यहां कोई अंग्रेजी का अक्षर नहीं है, तो हम अपने मन से कोई अंग्रेजी का अक्षर मान करके उसका पावर हम 0 लिख सकते हैं। क्योंकि हम 5 को गुना 1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। 5 को हम 5 गुना 1 लिख सकते हैं और 5 ज्यों का त्यों लिख देंगे और 1 के बदले में कोई अंग्रेजी का अक्षर लिख करके उसका हम पावर 0 दे देंगे। x का पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1।
यानी कोई भी संख्या हो और उसका पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 के बराबर होता है, इसलिए इसका मान 1 हो जाएगा। तब फिर इतना हो जाएगा कि नहीं, 5 गुना 1, अब फिर इसको हम गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा कि नहीं। इसलिए यह जो है बहुपद है, यह बहुपद है, यह बहुपद है, इसलिए यह भी बहुपद है और यह भी बहुपद है। इस तरह से घात जो है एक पूर्ण संख्या में है, इसलिए यह बहुपद है। उसी तरह से हम 2x² को देखिए, यह भी बहुपद है। 3x और पावर 5 यह बहुपद है। 7x² प्लस 2x, इसको जरा देखिए, ये भी बहुपद है, क्योंकि इसमें 2 पद है और दोनों पद का घात देख लीजिए, इसका घात 2 है, इसका घात 1 छुपा हुआ है। इस तरह से इन दोनों का घात क्या है, तो 1 जो है पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है। लेकिन अगर हम आपको 2x पर पावर -1 लिख दें तो यह बहुपद नहीं, बीजीय व्यंजक है लेकिन यह बहुपद नहीं। 7 बट्टा 2x² लिख दें, यह बहुपद नहीं। 3x पर पावर 5 प्लस 2y पर पावर -5 हम लिख दें तो यह बहुपद नहीं, क्योंकि इसके इस पद में जो है घात जो है पूर्ण संख्या में है, लेकिन इस पद का घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, लेकिन ये सब जो है बहुपद है। इस तरह से बहुपद का परिभाषा आप जान गए। वैसे बीजीय व्यंजक जिसका प्रत्येक पद का घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। इस तरह से आप बहुपद के बारे में जान गए। अब जो है एक काम करेंगे, आपको अतिरिक्त कुछ प्रश्न देंगे और उस प्रश्न को आप लोग हल करेंगे। जितना हम पढ़ाए हैं उसी आधार पर है बहुपद छांटना है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी व्यंजक छांटना है, बहुपदीय व्यंजक किसे कहते हैं ये बताना है। तो हम अभ्यास देंगे, उसको आप बनाएंगे और कल जो है आपको जिस बुक से पढ़ाई होती है उसमें का मैथ का शुरुआत करेंगे। अभी जितना हम समझाए हैं इस बीजीय व्यंजक के जो चैप्टर है उसमें, इस पर जो है आपको अतिरिक्त कुछ प्रश्न आपके व्हाट्सएप पर हम भेजेंगे, उसको आप लोग बनाएंगे और जो दिक्कत होगा उसको कल हम बताएंगे। ठीक है, ऐसा ही आप लोगों को करना।